हेलो एंड वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स से रिलेटेड हैं, तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सदस्य न होते हुए भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और बाद में 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त की है? ऑप्शन ए है वीपी सिंह, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है एच डी देवगौड़ा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाता है। पीवी नरसिम्हा वह प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सदस्य न होते हुए भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और बाद में शपथ लेने के बाद में 6 महीने के भीतर उन्होंने सदन की सदस्यता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम दर्ज है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी, सी है राजीव गांधी और डी है नरेंद्र मोदी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राजीव गांधी बिल्कुल राइट हो जाता है। भारतीय राजनीति के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड राजीव गांधी के नाम दर्ज है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी लोकसभा सत्र में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर या ऑप्शन डी है इंद्र कुमार गुजराल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह बिल्कुल राइट हो जाता है। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा सत्र में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, मोरारजी देसाई के बाद सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री बनने का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड किसके पास है? ऑप्शन ए इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन बी एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन सी आई के गुजराल या ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एच डी देवगौड़ा बिल्कुल राइट हो जाता है। मोरारजी देसाई के बाद सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री बनने का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड एच डी देवगौड़ा के पास है। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया जिसका परिणाम बांग्लादेश के उदय के रूप में सामने आया? तो ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी या डी है राजीव गांधी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी ने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया जिसका परिणाम बांग्लादेश के उदय के रूप में सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ हो जाता है, वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा, केवल 13 दिन, जो भारतीय राजनीति की अस्थिरता को दर्शाता है? ऑप्शन ए है एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर या ऑप्शन डी है गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो केवल 13 दिन के बाद उन्होंने वहां से उन्हें प्रधानमंत्री की इम्पीचमेंट कर दिया था। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की विवादास्पद घोषणा की थी? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी वीपी सिंह, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इंदिरा गांधी राइट हो जाता है। इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की विवादास्पद घोषणा की थी। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से हटाना पड़ा था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी पीवी सिंह या ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। पी वी सिंह जो है उन्होंने 1919 में उन्हें नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों से संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 72, बी आर्टिकल 74, सी आर्टिकल 75 या डी है आर्टिकल 78। तो आपका यहाँ पर अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75 बिल्कुल राइट हो जाता है। भारत
भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन से प्रधानमंत्री दो अलग अलग गठबंधन सरकारों यानी जनता पार्टी और जनता दल में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, बी चरण सिंह, सी देवीलाल या ऑप्शन डी है लाल कृष्ण आडवाणी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देवीलाल जी यहाँ पर सही हो जाता है। देवीलाल जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दो अलग अलग गठबंधन सरकारों यानी जनता पार्टी और जनता दल में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है, उन प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका पद पर रहते हुए विदेश ताशकंद में आकस्मिक निधन हो गया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी है राजीव गांधी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने अपने पद पे रहते हुए विदेश में उनकी आकस्मिक निधन हुआ था। नेक्स्ट है, 1991 में आर्थिक सुधारों यानी एलपीजी को शुरू करने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को दिया जाता है जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को खोला? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन डी है पीवी सिंह। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी जो है पीवी नरसिम्हा राव बिल्कुल सही हो जाता है। 1991 के आर्थिक सुधारों एलपीजी को शुरू करने का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाता है जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश की बैंकिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव किया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोरारजी देसाई, सी है इंदिरा गांधी और डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इंदिरा गांधी राइट हो जाता है। भारत की इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री थी 1969 में, उन्होंने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश की बैंकिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाता है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी, सी है अटल बिहारी वाजपेयी या डी है यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री सही हो जाता है। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट